सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम आज़ादों का मेला मोहसिन बिलाल की आवाज़ में। आइंदा इंतखाबात का जो नक्शा सामने आ रहा है वो बड़ा अजीब व गरीब है। ऐसे लग रहा है कि हम दोबारा 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की सूरत हाल की तरफ रवां दवां हैं। अब तक जो अदाद व शुमार सामने आए हैं इनके मुताबिक 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे, जबकि 2024 के इंतखाबात में 3248 आज़ाद उम्मीदवार हैं। लगता है कि पार्टियां पीछे रह गईं और आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। बाजवा डॉक्ट्राइन में कहा जाता था कि 1985 से जो गैर जमाती गैर नज़रियाती लोगों का कल्चर पैदा हुआ है इसे ख़त्म करना है। 2024 के इंतखाबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों का कल्चर बहाल हो जाएगा। ये लोग ना जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, ना ही इनकी कोई नज़रियात होंगे। ये तरक्याती फ़ंड्स के लिए हर सियासी और इखलाकी असूल पामाल करने को तैयार होंगे। ये सूरत हाल जो पैदा होती नज़र आ रही है इसके पीछे हमारी रियासत की नित नई बदलती हिकमत अमली है। जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली ये नज़र आ रही थी कि सारा इक़्तिदार बाऊ जी की झोली में डाल देना है। इस हद तक कहा गया कि सिंध में भी पीपल पार्टी को इक़्तिदार नहीं देना और बाकी सारे रियासती अंडे भी भाऊ जी की झोली में डाल देने हैं। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई। पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि सेपरेट मैंडेट आएगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर आसफ जरदारी बनेंगे। अंदाज़ा ये लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। यूं इनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फिर यकायक नई हिकमत अमली सामने आई कि तहरीक इंसाफ को आज़ादाना मौका मिला तो इंतखाबात स्वीप कर जाएगी, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। इस कोशिश को चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा ने कामयाब ना होने दिया। इसी दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक अहम साइफर मुकदमे में इमरान खान को बरी कर दिया। साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दिया। रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई। ऐसी तजावीज़ तक सामने आने लगी कि जजों को फारग कैसे किया जाए, मगर फिर अदलिया और रियासत में दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो फिर से हिकमत अमली में तब्दीली आना शुरू हो गई। अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की IPP की अहमियत बढ़ गई। पहले सिर्फ नून और बाऊ जी को सब कुछ देने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का तवाज़न आज़ाद उम्मीदवारों के हक़ में आ रहा है। रियासत के अहलकार खुश हैं। अगर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में जीत कर सामने आएंगे तो इन्हें हैंडल करना आसान हो जाएगा। ताज़ा तरीन तब्दीली जो हिकमत अमली में आ रही है ये कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दे दिया जाए, क्योंकि अब सोच ये है कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि कल को वो रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। दूसरी तरफ नून लीग की हिकमत अमली शुरू ही से ये थी कि इंतज़ामिया इनकी मर्जी की हो और वो ताकत में आने पर इनकी मदद करे। अभी तक नून को अपनी मर्जी की इंतज़ामिया का फ़ायदा हो रहा है। हालांकि रियासत की हिकमत अमली अब नून की अंधाधुंध हमायत नज़र नहीं आ रही। अब अगर रियासत की तब्दीली हिकमत अमलियों का नाकदाना जायज़ा लिया जाए तो साफ नज़र आ रहा है कि सियासी अहदाफ में मुकम्मल कन्फ्यूज़न है। कभी कुछ अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं और कभी कुछ। जाहिर है कि इस तरह की बदलती हिकमत अमलियों में किसी भी वाज़े प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहता। इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात अलबत्ता तय है कि इलेक्शन जैसा भी हो बहरहाल तब्दीलियां ज़रूर लाता है। फ़र्ज़ कर लें अगर वाकई ही आज़ादों का मेला लग गया और हम फिर 1985 के गैर जमाती इंतखाबात वाली सूरत हाल में पहुँच गए तो हमने कई दिहाइयों का जो सियासी सफ़र किया वो रायगा नहीं जाएगा। ये दुरुस्त है कि हमारे अहले सियासत में खामियां हैं, किसी मुल्क के सियासतदानों में ये खामियां
کم ہوتی ہیں کسی ملک میں زیادہ، لیکن سیاست کرنا اور ملک چلانا بہرحال انہی کا منصب ہے۔ جس طرح ایک بہترین انجینئر کسی مریض کا آپریشن کروانے کا رسک نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے بدترین ڈاکٹر بھی دستیاب ہو تو اسی سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سیاست دانوں کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔